हेलो माय डियर स्टूडेंट, ज्ञान की शक्ति एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन की भाषा। सन 2007 में लगभग 118 एलिमेंट्स की खोज की जा चुकी है। ये एलिमेंट की खोज जो है कई वैज्ञानिकों द्वारा की गई है और उन्होंने अपने हिसाब से इन एलिमेंट्स का नाम रखा था। अब दिक्कत ये आ गई कि इन्होंने जो नाम रखे थे वो नाम काफ़ी बड़े थे। इनको पढ़ने के लिए समय काफ़ी लगता था, लिखने में काफ़ी समय लगता था। तो इन वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इनको पढ़ने में लिखने में कम समय लगे। तब एक स्वीडन के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए जे बर्जीलियस। उन्होंने 1814 ईस्वी में इस संकट से उभरने के लिए इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है, जैसे हाइड्रोजन है तो इसका पहला इंग्लिश का अक्षर H है, तो इन्होंने इसको नाम दिया H, यानी हाइड्रोजन को H सिंबल दे दिया। इस तरह से ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन का O दे दिया, कार्बन का C दे दिया, इस तरह इन्होंने सिंबल दे दिए। अब इन महानुभावों को जिनको सिंबल मिल गया वो जाके दूसरे एलिमेंट्स के पास गए और उनसे कहा कि भाई हमें तो अपना सिंबल मिल गया, आप भी अपना सिंबल ले आओ। तब वो एलिमेंट्स जो रह गए थे, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये जो हैं वहां गए और उन्होंने कहा कि साहब हमें भी अपना कोई नाम दीजिए। तब वो वैज्ञानिकों ने कहा कि अच्छा, आपको भी कुछ न कुछ नाम तो देंगे और आपका भी कुछ सोच के बताएंगे। तब उन्होंने कुछ सोच कर खोजने के बाद वो इस निर्णय पर पहुंचे कि आपका जो पहला अक्षर है इंग्लिश का वो तो कैपिटल लेटर ही रहेगा, लेकिन उसके बाद जो दूसरा अक्षर दिया जाएगा वो स्मॉल लेटर में दिया जाएगा। इस तरह से जैसे बोरोन को तो पहले बी दे चुके थे, अब ब्रोमीन को क्या देंगे, तो उन्होंने बी जो है कैपिटल लेटर में और आर जो है स्मॉल लेटर में दिया। इस तरह क्लोरीन, कार्बन को पहले सी दे दिया तो क्लोरीन को Cl सिंबल दे दिया। इस तरह से उन्होंने सारे एलिमेंट्स को नंबर ये दे दिए सिंबल। अब उन्होंने सोचा कि भाई सिंबल तो हमने दे दिए वैज्ञानिकों ने, अब इसका क्या किया जाए, एक सिंबल का पावर क्या दी जाए या क्या इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि भाई जो एक सिंबल दिया है वो एलिमेंट की यानी तत्व की जो एक तत्व उसमें जितने परमाणु होते हैं उसमें एक परमाणु की वैल्यू यानी एक एटम, एक सिंबल माने एक एटम उन्होंने दे दिया। तो इस तरह उन्होंने हर एक सिंबल का एक एटम के रूप में दे दिया। अब एटम, अब आप जानते हो कि एटम क्या होता है कि किसी भी तत्व का वह सूक्ष्म कण जिसके एक से अधिक टुकड़े नहीं की जा सके उसे एटम या परमाणु कहते हैं। अब इसके बाद अणु आते हैं। तो एक तत्व में एक से अधिक, दो या दो से अधिक जितने एटम यानी परमाणु होते हैं वो मिल करके एक अणु बनाते हैं। तो क्या हुआ, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, इसका हो गया वन एटम, इसका वन एटम, ये क्या बनाएंगे, वन एटम इन्होंने बना दिया N2।
इसको हम क्या कहेंगे, वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। इसी तरह ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन वन एटम प्लस वन एटम इज इक्वल्स टू O2। ये हो गया ऑक्सीजन का, क्या लिखेंगे इसको, मॉलिक्यूल। अब कितने मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, इसमें एक मॉलिक्यूल माना जाएगा, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल माना जाएगा। इस तरह से इसको उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला के नाम से प्रदर्शित किया। अब यहां तक उन्होंने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना दिए। अब यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो इक्वेशन बनाते हैं वो जो है एटम से संबंधित नहीं होता, बल्कि उसमें मॉलिक्यूलर का प्रयोग होता है। मॉलिक्यूल के बेस में ही उसको इक्वेशन बनाई जाती है, जैसे H2O2। इस तरह जो मॉलिक्यूल होंगे आप देखोगे इक्वेशन में, तो इस तरह की मॉलिक्यूल आएगी। अब मैं आपको आगे चलते हुए बताता हूं इक्वेशन में कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ए रिएक्शन which has an equal number of an atoms of all the elements on both sides of the chemical equation is called a balanced chemical equation। यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में किसी निश्चित तत्व के कार्बन यानी एटम बराबर यानी समान मात्रा में होते हैं, उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला लेता हूं मैं, यह है लिखा हुआ है यहाँ 2 पोटेशियम क्लोरेट से क्या बना दिया हमने, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। अब यहां पर देखो कि इन्होंने बराबर किया है कि नहीं। अब पोटेशियम के यहां कितने हैं, 2, तो यहां भी 2 हो गए, ठीक सा। क्लोरीन का यहां क्या माना जाएगा, 2, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां भी क्लोरीन के 2 हो गए। अब ऑक्सीजन में यहां कितने, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी ऑक्सीजन के 6, तो यहां ऑक्सीजन के 6 एटम होते हैं, परमाणु मिल गए। तो इसका मतलब हमारा ये बैलेंस्ड केमिकल हो गया, इक्वेशन हो गया। अब सेकंड लेते हैं NH3 यानी अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोराइड, ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड। अब यहां देखते हैं कि बैलेंस क्या होती है, एटम बराबर होते हैं कि नहीं परमाणु। तो देखो एंड ये 1 है, 1 ही इधर है। अब H 3 ये हो गए, 1 ही हो गया, यानी H के कितने हो गए, 4, तो देखो H के 4 ये हो गए। Cl कितने इधर है, Cl 1 1। इसका मतलब है हमारा ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। थर्ड में जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको, तो इसका हो गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जिंक का कितने यहाँ 1, यहाँ 1, हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 हो गए। SO4 इस तरह से ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। फोर्थ है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, क्या बनाता है ये, अमोनिया यानी NH3। अब यहां पर बैलेंस करके बताया कि नाइट्रोजन की 2, यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गए। हाइड्रोजन के कितने यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 6, तो हाइड्रोजन के यहाँ भी 6 हो गए। आज के इस वीडियो में यहीं तक है। अगले
अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, उसके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया अपने कमेंट्स देने का कष्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।